नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज कराया। स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के एक सहयोगी विभव कुमार ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे और वो रोती रही। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके हाजिर नहीं होने पर आयोग की एक टीम उनके घर पहुंची और उनके घर के गेट पर नोटिस लगा दिया। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में चूड़ियां दिखाकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले में केजरीवाल की चुप्पी को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विभव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बेशर्मी से उसके साथ घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना की निंदा की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नैतिकता की कमी बताते हुए इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा की और कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी सभाओं के दौरान उन्होंने कांग्रेस सपा गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने बाराबंकी में रैली को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर उभरे मतभेद पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडी गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, प्रधानमंत्री पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो वो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। पीएम मोदी ने फतेहपुर की रैली में समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 रखा है और एक दिन इंडी गठबंधन का भट्टा बैठना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में पूर्व की सरकारों के दौरान बुंदेलखंड की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा सरकार के दौरान बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, लेकिन उनके कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया गया। गौरक्षा के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुष्पांजलि अर्पित की। साल 1967 में हमीरपुर से सांसद निर्वाचित होने वाले स्वामी ब्रह्मानंद ने इस क्षेत्र से कांग्रेस के विजय रथ को रोका था। प्रधानमंत्री ने मुंबई शिवाजी पार्क में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गांधी जी की बात मानकर आजादी के बाद अगर कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो देश आज 5 दशक आगे होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस के रायबरेली और अमेठी की सीट उनके परिवार की सीट है, इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आपको वसीयत में ये सीट किसने दी? ये सीट किसी परिवार की नहीं, रायबरेली अमेठी की गरीब जनता की है।
रायबरेली के ऊंचाहार में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मनोज पांडे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। वो यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। पांडे का ऊंचाहार जिले में इतना प्रभाव है कि जब से ऊंचाहार विधानसभा सीट बनी है तब से मनोज पांडे ही वहां से विधायक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी मीडिया दुष्प्रचार पर कहा कि देश की जनता मैच्योर है, वो सही गलत जानती है। अब कोई भी मीडिया देश के चुनाव परिणाम को बदल नहीं सकता। भाजपा को 400 सीट क्यों चाहिए के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, निरंतर विकास और एक स्थिर सरकार के लिए भाजपा को 400 सीट चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में रोड शो किया। रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। लोग छतों पर जाकर अमित शाह की एक झलक देखने के लिए उत्साहित नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के जनसभा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम जनता विपक्षी गठबंधन के तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संविधान में बदलाव के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में बदलाव नहीं होना चाहिए। उसमें बदलाव करने का काम 1976 में इंदिरा गांधी ने किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार को धार दी। उन्होंने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से राम के साथ द्रोह करने वालों की जमानत जब्त कराने की अपील की। नॉर्थ मुंबई से भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने इलाके में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है और नीयत में भी खोट है। सब एक दूसरे से अलग लड़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओडिशा में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश की पटनायक सरकार को घेरते हुए कहा कि 25 साल के शासन के बाद भी राज्य की हालत बद से बदतर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में रोड शो किया और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। उन्होंने कहा, मैं अमेठी का था, हूं और रहूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जनसभा के दौरान भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि 4 जून को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इंडी गठबंधन को बड़ा बहुमत मिलने वाला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार अभियान को धार दी। उन्होंने भाजपा समेत सपा कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए कहा कि सिर्फ बसपा ही गरीबों और दलितों के हितों को उठाती रही है। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देने की अपील की।
सभी दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना ही इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। राधिका ने कहा कि कांग्रेस ने कभी रायबरेली का विकास नहीं होने दिया। दुनिया भर में दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया। इसके तहत दिल्ली में भी दूरसंचार विभाग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूरसंचार विभाग के कई अधिकारी और दूरसंचार इंडस्ट्री के लोग मौजूद रहे। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल लेक्चर में कहा कि राष्ट्रीय विकास के नजरिए से राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएम नेशनल मास्टर प्लान की बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई। दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से महिला के साथ दुर्व्यवहार की एक और घटना सामने आ रही है। एक महिला ने 3 लोगों पर घर के बाहर से उसका अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और बालूरघाट से लोकसभा उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं पर उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने भी इस घटना को निंदनीय बताया। भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं और पुलिस का व्यवहार निराशाजनक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की सुव्यवस्था की कमान खुद संभाल रखी है। मुख्यमंत्री उच्च अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि तीर्थयात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच बलसवा डेयरी के पास देर रात चली एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाश की पहचान शूटर अजय उर्फ गोली के रूप में हुई है। अजय मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और दिल्ली पुलिस का वांटेड था। मौसम विभाग ने उत्तरी केरल के 2 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल क्षेत्र में निचले स्तर पर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं की प्रबलता के कारण 8 और जिले येलो अलर्ट के अंतर्गत आ गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक हीट वेव की संभावना है। सूरत में भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक मौलाना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ और पाकिस्तान के इस मामले में संलिप्त होने की बात सामने आई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में कांग्रेस किस तरह से शामिल है, ये साफ नजर आता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की 2 सदस्यीय पीठ के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमले के शिकार 9 पीड़ितों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि एसिड अटैक पीड़ितों या स्थायी तौर पर आंखों में नुकसान झेलने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी के लिए दिशा निर्देश तय करें। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 253 अंकों की बढ़त के साथ 73,917 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 62 अंकों के उछाल के साथ 22,466 अंक पर बंद हुआ। वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने पेटीएम ट्रैवल कार्निवल लॉन्च किया है, जिसके तहत फ्लाइट, ट्रेन और बसों समेत यात्रा बुकिंग पर विशेष समर डील और डिस्काउंट मिलेंगे। ये स्पेशल सेल 17 से 21 मई तक चलेगा। 10 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.6 अरब के इजाफे के साथ $644.2 अरब हो गया। स्टॉक मार्केट 18 मई 2024 यानी शनिवार को भी खुलेगा। वैसे तो शनिवार को मार्केट बंद रहता है, पर स्पेशल ट्रेडिंग की वजह से बाजार में कारोबार होगा। पिछले कुछ कारोबारी सत्र से डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखी जा रही है। अब रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी करेंसी को सपोर्ट देने के लिए उचित कदम उठा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की वार्षिक बिजनेस समिट में कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और निदेशक उदय कोटक ने कहा कि भारत तेजी से निवेशकों का देश बन रहा है। ये बदलाव काफी उत्साहजनक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने की जरूरत है। औषधि कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 46% बढ़कर 194.48 करोड़ रुपए रहा। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच हुआ हालिया दीर्घकालिक समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। 10 वर्षों के लिए हुए इस समझौते से चाबहार में भारत की दीर्घकालिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सरकार की ये पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ साथ अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत के संपर्क को आसान बनाएगी। चाबहार की सफलता इस क्षेत्र के एक और पोर्ट ग्वादर की असफलता की तरफ ध्यान खींच रही है। पाकिस्तान के अरब सागर के तट पर स्थित ग्वादर पोर्ट घाटे का सौदा साबित हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रमुख केंद्र करार दिए जाने के बावजूद
इससे न तो राजस्व हासिल हो रहा है, न ही वाणिज्यिक शिपमेंट गतिविधियों को रफ्तार मिल पाई है। घाटे के बाद भी चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने इस पोर्ट को 40 साल की लीज पर हासिल किया है। इसको लेकर जानकारों का मानना है कि चीन की असली मंशा कुछ और दिखाई देती है। ग्वादर जैसे सीपीईसी प्रोजेक्ट्स के लिए चीन पाकिस्तान को ऋण देता है। ग्वादर का 90% राजस्व बंदरगाह का संचालन करने वाली चीनी कंपनी को जाता है। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। गाजा के जैतून इलाके में इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों के एक तंत्र को नष्ट कर दिया। अमेरिका द्वारा तैयार एक अस्थायी तट पर सहायता की खेप उतरनी शुरू हो गई है। गाजा में अधिक लोगों तक मदद पहुंचाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। संघर्ष और विस्थापन के बीच गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरमराई हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मेडिकल सहायता आपूर्ति बाधित होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच मामले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सुनी जा रही है। इजराइल के वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में अपने देश का पक्ष रखा। इजराइल ने अदालत को बताया कि उसे आत्मरक्षा के लिए रफा में पूर्ण जमीनी सैन्य अभियान का अधिकार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में हमले का उद्देश्य केवल एक बफर जोन बनाना है। रूस के बेल्गोरोड में यूक्रेनी गोलाबारी के जवाब में मॉस्को ने खार्किव में हमले शुरू किए। एलोडा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन ने कजाकिस्तान की टोमिरिस मिर्जाकुल को 5-0 से हराकर महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की गुलनाज बुरीबायोवा को हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में कल होने वाले एक बेहद अहम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के खिलाफ मैच में जीत, टाई या नजदीकी हार के बाद प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। वहीं आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सीएसके को बड़े अंतर से हराना होगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच।
आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में युवा भारतीय खिलाड़ी मेइराबा लुआंग मैसनाम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मैसनाम को कुनलाबुत वितिदर्शन ने हराया। तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शनिवार को होने वाले इटालियन ओपन के महिला एकल फाइनल में अरीना साबालेंका का सामना पोलैंड की इगा श्वांतेक से होगा। कांटे की फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में 2 साल के बाद अप्रत्याशित वापसी हुई है। मैनचेस्टर सिटी के फिल फोडन को पुरुष वर्ग में और बन्नी शॉ को महिला वर्ग में इंग्लिश फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने कहा कि एक बोट सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक प्राइड हाउस की मेजबानी करेगी। ब्राजील को 2027 के महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक फुटबॉल क्लब के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 खिलाड़ियों पर सट्टेबाजी से जुड़े भ्रष्टाचार का आरोप है। माइक टाइसन और जैक पॉल ने जुलाई में होने वाली फाइट से पहले प्रेस वार्ता के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले किए। कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारत पर्व में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का अनावरण किया गया। भारत पर्व में गोवा में नवंबर में 55वें इफ्फी के साथ आयोजित होने वाले पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए सेव द डेट का विमोचन किया गया। अपकमिंग ड्रामा सुहागन चुड़ैल में लीड रोल निभाने वाली निया शर्मा ने राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान व चिलचिलाती धूप में शूटिंग की और बताया कि इसमें उनकी टीम ने उनकी किस तरह मदद की। अकादमी पुरस्कार विजेता गुनीत मोंगा भारतीय स्क्रीन इंडस्ट्रीज में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल WIFTI नेटवर्क की नई पहल का नेतृत्व करेंगे। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ ने अपने पति और एक्टर विक्की कौशल का जन्मदिन मनाया। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन के किरदार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। जुगल हंसराज का नाम अपने दौर के सबसे चार्मिंग अभिनेताओं में से एक है। उनका रूप अपकमिंग थ्रिलर वेब सीरीज में बदला हुआ दिख रहा है। जुरासिक वर्ल्ड और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी जैसी फिल्मों में क्रिस प्रैट के स्टंट डबल बनने वाले टोनी मैकफॉर का 47 साल की उम्र में निधन हो गया है। कार्तिक आर्यन ने अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा चंदू चैंपियन का तीसरा पोस्टर शेयर किया, जिसमें फिल्म में 8 मिनट लंबे सिंगल टेक वॉर सीक्वेंस की झलक दिखाई गई है। संजना सांघी न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में छुट्टियां मनाने गईं, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के जरिए दिखाई। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।